नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबरों में रुक करने से पहले हम एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बैठक में हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। सांगठनिक बैठक के बाद बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष। हुगली की सांसद लॉकेट चटर्जी ने हंगामे के लिए टीएमसी को बताया जिम्मेदार। दिल्ली लॉकडाउन में बड़ी राहत। बाजार और मॉल खोलने की इजाजत। मेट्रो भी शुरू होगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, कोरोना के हालात अब कंट्रोल में। अगले हफ्ते हालात देखेंगे और फिर देंगे रियायत। ट्विटर का एक और बड़ा एक्शन। मोहन भागवत का अकाउंट ट्विटर ने किया अनवेरीफाई। आरएसएस के कई नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटा। विश्व पर्यावरण दिवस आज। विधायक रामेश्वर शर्मा ने गुलाब उद्यान में किया पौधारोपण। डॉक्टरों का शॉल और श्रीफल देकर किया सम्मान। और यूएई में होगा टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने किया दावा। बीसीसीआई के फैसले लेने के लिए आईसीसी से मांगा समय। और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। पार्टी की सांगठनिक बैठक के लिए पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का बीजेपी के ही बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष से यह मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द हुगली जिला कमेटी को भंग किया जाए और जिला अध्यक्ष गौतम चटर्जी को हटाया जाए। साथ ही बीजेपी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हुगली की सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं से अपनी शिकायतें दर्ज कराने को लेकर पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उन्होंने बूथ स्तर के नेताओं को यह भी याद दिलाया कि अनुशासन को लेकर पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। आपको बता दें कि लॉकेट चटर्जी ने इस हंगामे का ढिकरा तृणमूल कांग्रेस पर फोड़ते हुए आरोप लगाया है कि उनके लोगों ने बीजेपी समर्थकों की भीड़ में घुसकर हंगामा किया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर से दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया था। अब दिल्ली सरकार धीरे धीरे अनलॉक कर रही है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। अब ऑड इवन फॉर्मूले से बाजार खोले जाएंगे। साथ ही सीएम ने मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत करने का फैसला भी किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सोमवार को 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन कई रियायतें दी जाएगी। सरकार और ट्विटर के बीच एक बार फिर नया विवाद पैदा हो गया है। ये विवाद ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाने को लेकर होने की पूरी संभावना है। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हट गया था और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अकाउंट भी अनवेरीफाई कर दिया गया था। हालांकि वेंकैया नायडू का अकाउंट 2 घंटे बाद दोबारा वेरीफाई कर दिया गया था, लेकिन संघ प्रमुख समेत आरएसएस के कई नेताओं ने अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। आपको बता दें कि वेंकैया नायडू के अकाउंट वेरिफिकेशन को लेकर विवाद हुआ था, तो ट्विटर की ओर से सफाई में कहा गया था कि अकाउंट में लॉगिन हुए 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया है, जिस कारण ब्लू टिक हटा दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पूर्व प्रोटेम स्पीकर और विधायक रामेश्वर शर्मा ने संत हिरदाराम नगर के गुलाब उद्यान में पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और इस उद्यान में आम, पीपल, नीम समेत तमाम तरह के पौधे लगाए जाएंगे। वहीं बड़ी तालाब के किनारे संत हिरदाराम गुलाब उद्यान में भी पौधे लगाए जा रहे हैं। पूर्व प्रोटेम स्पीकर ने हर नागरिक से वृक्ष लगाने की अपील और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। पर्यावरण दिवस पर डॉक्टरों सहित अन्य कोरोना योद्धाओं का शॉल, श्रीफल देकर सम्मान किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संत हृदयराम नगर में संत हृदयराम गुलाब उद्यान में
जो लगभग 152 एकड़ से अधिक का है, तो 1 अरब 36 करोड़ है। अगर इस आबादी ने पेड़ लगा दिए तो दुनिया को हम कहेंगे कि दुनिया के सामने आई हुई चुनौती, भारत ने उस चुनौती का मुकाबला किया और आज ग्रीन भारत जो बनकर तैयार हुआ है वो विश्व को ऑक्सीजन देने का काम करेगा। उसी का एक संकल्प संत हृदयराम नगर में लिया है। हर वार्ड में 500 से 1000 पेड़ लगाएंगे। ऐसे पूरी हुजूर विधानसभा में 21,000 से 25,000 के बीच में पेड़ 2021 में लगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पर फैसला करने के लिए 28 जून तक का समय दिया है। बीसीसीआई ने हाल ही में हुई SGM के दौरान मेजबानी पर फैसला लेने के लिए आईसीसी से और वक्त मांगा था। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मनी ने दावा किया है कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE में होगा। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना की स्थिति के कारण T20 वर्ल्ड कप UAE में आयोजित किया जाएगा। सरकार द्वारा 131 करोड़ रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जोरदार हमला किया है। उन्होंने जब पूरे प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग, तब इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। ये ब्लैक मार्केटिंग भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोग कर रहे थे और जब आज प्रोटोकॉल से बाहर हो गई तब सरकार खरीद रही है और कल ब्लैक फंगस इंजेक्शन प्लेन से आ गए हैं। जब महामारी फैली थी तब इसकी उपलब्धता नहीं करवा पा रहे थे। अब ये सरकार लेट जागती है। सरकार इंजेक्शन, ऑक्सीजन सहित वैक्सीनेशन में फेल हो गई है। ये मांग हो रही थी पूरे मध्य प्रदेश में, तब तो रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बिक रहे थे यहाँ पे, और ब्लैक करने वाले और कोई नहीं थे, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेता थे। और आज जब प्रोटोकॉल से बाहर है तो पता लगा 131 करोड़ खरीद रहे। ऐसे ही ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का आया कि कल प्लेन से आ गए बहुत से। जब महामारी फैली थी, उसकी ज़रूरत थी, तब ब्लैक फंगस के भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। तो कुल मिला के ये सरकार लेट जागती है और तब तक महामारी अपना काम करके निकल चुकी होती है। आज मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की जान गई है। लगातार 6 दिनों से हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों को देश भर की कई जगहों से समर्थन मिल रहा है। अगर ये हड़ताल जारी रही तो क्या स्थिति बनेगी? इस पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि अगर पूरे देश में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए तो देश क्राइसिस में आ जाएगा। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर इस महामारी में काम किया। जैसा कि WHO ने पहले ही तीसरी लहर की आशंका जता चुका है। अगर तीसरी लहर आती है तो स्थिति भयावह हो जाएगी। सरकार को घमंड छोड़कर इनसे बात करनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कोरोना वॉरियर्स ने, जब सरकार फेल हो रही थी, सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पा रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे पा रही थी, बेड नहीं दे पा रही थी, वेंटिलेटर्स नहीं दे पा रही थी, इंजेक्शन नहीं दे पा रही, तब इन्होंने लोगों की जान बचाई उन मुसीबत में। ऐसे डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स के रूम खाली कराना, उनको धमकी देना, उनके माँ बाप को धमकी देना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा पाप आज की तारीख में कोई है नहीं। और मैं समझता हूँ कि अहंकारी हो गई है सरकार। ये बातचीत करने को तैयार नहीं है उन से, और अगर कहीं थर्ड स्ट्रेन आ गया तो यही सरकार इनके पैर पड़ेगी। मेरा निवेदन है सरकार और उनके नुमाइंदों से कि इनसे बातचीत के माध्यम से पूरे मामले को निपटाए और उनकी मांगों को माने। सागर जिले के केसली में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों को पौधे भी भेंट किए गए और इन पौधों को लोगों द्वारा रोपण भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिला नर्सिंग अध्यक्ष राहुल चौरसिया ने पर्यावरण संरक्षण के तहत वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों को पौधा भेंट करके सुझाव दिया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दिया था। वहीं इसके द्वारा बाद में जनप्रतिनिधियों ने पौधे बुलाए और वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों को यह पौधे भेंट किए और लोग घर पहुंचकर पौधारोपण भी कर रहे हैं। 2 जून को हमारे केसली क्षेत्र के युवा जो इतने हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, उसमें हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कोई पहल वाला कोई काम करना चाहते हैं। और जब इन्होंने अपना विचार हमारे पास रखा कि इसमें हम
जितने भी लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे आएंगे उनसे हम जब पूछेंगे कि आप किसी एक पौधे की जिम्मेदारी ले सकते हैं क्या, यदि वह इसके लिए सहमत होते हैं तो उन्हें एक पौधा निःशुल्क दिया जाएगा ताकि वो इसको अपने घर लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। इस मुहिम में मेरे मन में एक खुद ही सवाल आया है कि जैसे वैक्सीन लग रही है वो पर्यावरण के उपलक्ष्य में मेरा जो दिमाग चला कि जैसे वैक्सीन युवाओं में लग रही है, आज सैकड़ों से हजारों लाखों करोड़ों वैक्सीन लगेगी, ऐसे करोड़ों वृक्ष भी लग सकते हैं। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य तक मेरी ये मुहिम यदि सार्थक हो जाए, कल है पर्यावरण दिवस, जैसे अपने केसली के जनप्रतिनिधि ने मेरी इस मुहिम को नया आयाम दिया एवं बीएमओ सर एवं अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि सभी ने। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।